हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बड़े धमाकेदार और खतरनाक तरीके से आपके सामने आज की वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, समय और कार्य। समय और कार्य से रिलेटेड आपको सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे और उसके बाद बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाडी सर की बुक अग्निवीर इंडियन आर्मी। अग्निवीर इंडियन आर्मी, तो इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दमदार और खतरनाक तरीके से मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जय हिंद। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। देखो, जब ए व बी दोनों मिलकर कोई कार्य करते हैं, देखिए समय और कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस टॉपिक में। तो वहां पर दो व्यक्ति या दो से ज्यादा व्यक्ति आपस में जब काम करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके आपको सिखाए जाएंगे। जैसे पहला पॉइंट है कि जब ए व बी दोनों मिलकर कोई कार्य करते हैं तो यहां पर हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका मैंने यहां पर लिखा हुआ है, दूसरा तरीका मैं आपको क्वेश्चनों में बताऊंगा कि जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो ऊपर उन दोनों के दिनों की गुणा और बटे में नीचे दोनों के दिनों की संख्या का जोड़ नीचे लिख देते हैं। देखो, ऊपर दिनों की गुणा और नीचे दिनों का जोड़ लिख देते हैं तो इसको हल कर लेते हैं, क्वेश्चन का आंसर आ जाता है कि दोनों कितने दिनों में मिलकर काम करते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, जब ए अथवा बी अकेला, कोई भी ए अकेला कहे क्वेश्चन में या बी अकेला कहे कार्य करे, तो जब ए अथवा बी अकेला कार्य करे तो ऊपर दोनों के दिनों की गुणा और नीचे दोनों के दिनों की गुणा अंतर, नीचे दोनों के दिनों का अंतर और ऊपर दिनों की गुणा, ऊपर गुणा नीचे अंतर कर देते हैं, फिनिश हो जाता है, क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। इसके बाद कुछ खास पॉइंट, जैसे दिनों की संख्याओं का एलसीएम जब हम निकालते हैं तो कुल कार्य को दर्शाता है। जो एलसीएम आएगा वही कुल कार्य को दर्शाता है। जैसे एक कोई कार्य 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, तो इनके दिनों की संख्या का जो एलसीएम बनता है 60, वह कुल कार्य को या टोटल यूनिट को दर्शाता है। जो 60 है यहाँ टोटल कार्य या कुल कार्य को दर्शाता है। और ये कैसे आता है, कुल कार्य कैसे आता है, दोनों के दिनों की संख्या का जो एलसीएम बनेगा वह कुल कार्य कहलाता है। ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत बेस्ट है, यही पूरे चैप्टर के अंदर आता रहेगा, यही मोस्ट है, यही आएगा हर जगह, यही आएगा। एलसीएम 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 लिया जाएगा जो टोटल कार्य को रिप्रेजेंट करेगा, तो हर जगह ये आएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना आपको। उसके बाद ये वाला पॉइंट देखिए, कार्य क्षमता में अनुपात उल्टा कर देने पर यह समय का अनुपात बन जाता है। अगर कार्य क्षमता इफिशिएंसी अगर आ जाए तो इफिशिएंसी को उल्टा कर दीजिए, समय यानी कि टाइम के रेशो में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर टाइम को यानी कि समय को उल्टा कर देंगे तो इफिशिएंसी के रेशो में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि कार्य क्षमता में हमेशा अनुपात उल्टा चलता है। कैसे, देखो, ए और बी कोई कार्य क्षमता है तो ये इफिशिएंसी है, तो इसको अगर हम उल्टा कर दें, ए की जगह बी और बी की जगह ए आ जाए तो यह समय के रेशो में बदल जाता है। तो ये बहुत ही मोस्ट और बेस्ट कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से आप इस टॉपिक के हर एक क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको कराया जाएगा। ए अकेला एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेला समान कार्य को यानी कि उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहला ही कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो ऊपर गुणा नीचे उनका जोड़ लिख देते हैं उनके दिनों का। तो देखिए, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को करेंगे, ऊपर दोनों के दिनों की गुणा 6 गुणा 8 और नीचे 8 और 6 14। तो 6 2 से काटेंगे, छोटा हो जाएगा, 2 7 14, 2 चौक 8, 6 चौक 24/7। ये आ गया क्वेश्चन का आंसर। 24/7 दिनों में कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा आंसर। अब देखो, इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं जो कि मैं आपको आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों में बताऊंगा वह तरीका। देखो, ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी करता है उसे, देखो ए 6 दिन में करता है और बी करता है उसको 8 दिन में। तो यहां पर मैंने बताया था कि दिनों की संख्या का जो एलसीएम लिया जाएगा वही टोटल कार्य को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने यहाँ
24 8 के 24 6 चौक 24, 24 एल्शियम लिया मैंने। अब ध्यान से देखो, ये जो मैंने लिया एल्शियम, ये 24 आया, ये टोटल कार्य को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स ए जो है इसी कार्य को कह रहा है कि ए जो है इसी कार्य को 6 दिन में करता है। बी कह रहा है कि मैं इस कार्य को 8 दिन में करता हूं। तो ए इस कार्य को करते वक्त एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा इस कार्य का? 6 चौक 24। देखो 6 से ये डिवाइड हो जाएगा, 6 चौक 24 4 यूनिट करता है। और बी करेगा 8 तिये 24 3 यूनिट करेगा। और ये जो 4 यूनिट 3 यूनिट आई, ये इनके द्वारा ए और बी के द्वारा किए गए कार्य की इफिशिएंसी है। इफिशिएंसी जिसको हम बोलते हैं कार्य क्षमता। ये क्या होता है? इफिशिएंसी होती है, जिसको हम कार्य क्षमता बोलते हैं। ये वाली इफिशिएंसी कार्य क्षमता होती है, ये काम करने की क्षमता है। बता रहा है कि मैं एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकता हूँ, बी बता रहा है मैं 3 कर सकता हूँ, और पूरा काम मैं 8 दिन में करूँगा, पूरा काम ये 6 दिन में करेगा। तो एक दिन में ए 4 यूनिट करेगा, बी 3 यूनिट करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट करेंगे। दोनों का जोड़ लीजिए, 4 3 7, 7 से इसको भाग दे दीजिए। दोनों मिलकर बता रहे हैं कितने दिन में करेंगे। 7 से ये नहीं करता तो 24/7 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो देखिए फ्रेंड, ऐसे भी आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बताया है। ये 24/7 दिन आया, यहाँ पर भी 24/7 ही दिन आएगा। ये दूसरा मेथड है और ये पहला, 2 मेथड है ये। तो इस तरीके से आप कोई भी मेथड यूज करके अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो एग्जाम में। तो फ्रेंड देखिए, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, और देखते हैं क्या कंडीशन बनती है सवाल की। ए अकेला एक कार्य 20 दिन में कर सकता है और बी अकेला समान कार्य, समान मतलब उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। देखो ए 20 में, बी 30 में, और दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में? वही तरीका आ गया, दोनों मिलकर ऊपर गुना 20 और 30 की गुणा ऊपर गुणा नीचे, इनका जोड़ हो गया। देखो इस मेथड से कर लीजिए या फिर इस मेथड से कर लीजिए, दोनों मेथड सिखाऊंगा क्योंकि आपका माइंड स्ट्रोंग हो जाएगा। दोनों मेथड बार बार करने से आप बेस्ट हो जाओगे। बेस्ट देखिए, 0 से मैंने 0 काटा, 5 चौक 20, 4 और 3 की गुणा करेंगे, 12 दिनों में कर देंगे। दोनों मिलकर उस काम को 12 दिनों में। देखिए 12 दिन आ गया, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है ये आ चुका, 12 दिन ऑप्शन है। अब देखो हम इसको सेकंड तरीके से भी कर सकते हैं, इसको सेकंड मेथड से देखेंगे। ये फर्स्ट मेथड हो गया आपका और ये सेकंड मेथड है। वही तरीका, ए उसको 20 दिन में करेगा और बी उसे 30 दिन में करेगा। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर दोनों का। देखिए एलसीएम आता है इसका 20 से 60, 30 दूनी 60, 60 आता है। तो यानी कि 60 जो आया यहाँ पर इनके द्वारा किए गए कार्य का एलसीएम 60 है, तो 60 हमारा कार्य है। अब देखो इसको 20 से 60 3 यूनिट करेगा एक दिन में, ये 2 यूनिट करेगा एक दिन में। दोनों मिलकर उस काम को अगर करेंगे तो दोनों की 5 यूनिट हो जाएगी एक दिन में। तो 5 से मैं इसको भाग करूंगा, 5 से काटूंगा 12, तो 12 दिनों में करेंगे। जब वे एक दिन में 5 यूनिट करते हैं तो 60 यूनिट करने के लिए 12 दिन लगेंगे, क्योंकि 5 से इसको काटेंगे 12 बार, तो 12 दिन आ जाएगा। दोनों के द्वारा किया गया कार्य होगा 12 दिन। ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा। इस तरीके से आप क्वेश्चनों का सॉल्यूशन टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, समय और कार्य से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसानी से करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बेस्ट तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने कराया जाएगा। देखो, एंटनी और विकास एक काम को एक साथ मिलकर 20 दिन में करते हैं, यानी कि दोनों मिलकर काम को 20 दिन में करते हैं, और विकास अकेला इसे 25 दिन में करता है। तो एंटनी अकेला उसे कितने दिन में? मैंने बताया था जब एक अकेला पूछा जाए तो ऊपर गुणा नीचे अंतर। तो एंटनी उसे अकेला कितने दिनों में करता है? देखो ऊपर दोनों के दिनों की गुणा 20 दिन और 25 दिन, और नीचे अंतर लिखेंगे दोनों का। अकेले में अंतर लिखते हैं दोनों का, 5 आ गया, 5 चौक 20 और 25 चौका 100, 100 दिनों में करते हैं। देखिए ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो इसको और दूसरे तरीके से भी देख लीजिए। यहाँ पर एंटोनी और विकास किसी कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं, विकास अकेला उसे 25 दिन में करता है, तो एंटोनी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा? आप ऐसे भी कर सकते हैं,
एलसीएम लेंगे यहाँ से और एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 100 आ जाएगा एलसीएम दोनों का, 20 पंजे 100, 25 चौक 100, टोटल कार्य 100 है। अब देखो इस कार्य को दोनों मिलकर करते हैं 20 पंजे 100, एक दिन में 5 यूनिट करते हैं दोनों, और विकास करेगा 25 चौक 100, 4 यूनिट अकेला करता है विकास। देखो दोनों तो 5 यूनिट करते हैं, विकास उसमें अकेला 4 यूनिट करता है, तो एंटोनी की 1 यूनिट होगी, उसमें 1 यूनिट करेगा क्योंकि विकास की 4 है, एंटोनी की 1 हो जाएगी। तो एंटोनी उसे करेगा 1 से इसे भाग दे देंगे, 1 से 100 को काटेंगे, 100 बार कटेगा, तो एंटोनी उसे 100 दिन में अकेला कर देता है। तो देखिए सेकंड तरीका आपका यह है, फर्स्ट तरीका यह है, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब नया क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर आता है 4। एक व्यक्ति किसी काम को 5 दिनों में कर सकता है। देखो एक व्यक्ति, और लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह उस काम को 3 दिन में कर सकता है। वही तरीका आ गया, पुत्र अकेला, ऊपर गुणा नीचे अंतर लिख दीजिए। बेटा अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, दोनों मिलकर 5 दिनों में करें, पिता तो 5 दिन में करता है और दोनों मिलकर 3 दिन में करते हैं, तो ऊपर गुणा और नीचे इनका अंतर, क्योंकि अकेला पूछा गया, अकेले में अंतर कितना होगा, 2 अंतर होगा इनका, तो कितना हो जाएगा 5 ते 15/2। अब 15/2 को लिख देंगे 7.5 दिनों में, तो बेटा अकेला उस कार्य को 7.5 दिनों में कर देता है, ये रहा। तो आप ऐसे कर दीजिए, चाहे आप सेकंड मेथड से कर दीजिए, दोनों तरीकों से ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 सुपर तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। सुजीत अजीत किसी कार्य को 12 दिन और 18 दिन में करते हैं। सुजीत और अजीत 12 दिन और 18 दिन में करते हैं, तो यहाँ पर इनके दिनों का एलसीएम ले लेंगे जो कि कार्य को रिप्रेजेंट करता है। 36 हो गया, 12 तिये 36, 18 दूनी 36, तो 12 तिये 36 3 यूनिट करेगा सुजीत, और 18 दूनी 36 2 यूनिट करेगा अजीत एक दिन में। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, देखिए 4 दिन तक, एक दिन में ये 3 2 5 यूनिट करते हैं, तो 4 दिन लो हो जाएगी 20 यूनिट। 20 यूनिट इस काम में से घटाएंगे तो 16 यूनिट रह गई। अब 16 यूनिट रह गई, तो कार्य का शेष भाग बताना, शेष यही तो है, और टोटल कार्य मेरा 36, तो कार्य का शेष भाग 16, तो ये हमें बताना है कितना शेष रह जाता है। इसको हल करेंगे, शेष 4 चौक 16, 4 नम 36, 4/9 शेष कार्य रह जाता है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा, देखिए डी उत्तर आ गया, बहुत प्यारे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। और अब आपके सामने क्वेश्चन आता है 6 नंबर क्वेश्चन आएगा। ए काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए 6 दिन में, बी 12 दिन में। देखिए यदि दोनों एक साथ काम करते हैं, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, 12 आ जाता है, टोटल काम 6 दूनी 12 2 यूनिट, और 12 ही कम 12 1 यूनिट। दोनों मिलकर उस काम का कितना, दोनों मिलकर उसे कितना करते हैं, दोनों मिलकर 3 यूनिट करते हैं। दोनों मिलकर, अगर दोनों मिलकर 3 यूनिट करते हैं तो उसमें एक कितना काम करेगा, ए करता है 2 यूनिट, उसमें 3 में 2 यूनिट करता है, तो ए कितना काम करेगा, 2/3 भाग करेगा। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, देखिए 2/3 भाग। बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये रहा, जबरदस्त और खतरनाक तरीका आपके सामने हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने कराया जाएगा। देखो ए और बी किसी काम को 18 दिन में करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर 18 दिन में कार्य करते हैं। ये ए बी से 3 गुना कार्य कुशल है, बी से 3 गुना कार्य कुशल है। ये रहा, देखो ये इनकी इफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता आ गई। अब देखिए कार्य क्षमता टोटल दोनों 18 दिन में करते हैं, तो टोटल दोनों की इफिशिएंसी हो गई 4, यानी ये दोनों एक दिन में 4 करते हैं, तो 18 दिन में कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, तो 72 यूनिट हो गया टोटल कार्य। मीन्स टोटल कार्य हो गया 72 यूनिट, टोटल कार्य है, कुल कार्य होगा 72 यूनिट। ध्यान दीजिए,
अब पूछा है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बी एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो 72 यूनिट को करने में कितना समय लगेगा। बी को 1 से 72 को काटेंगे, 72 दिन लगेंगे। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीका। आपके सामने ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। अब नया क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कैसे होता है ये, इसको भी देखते हैं। मोहन और रमेश दोनों एक कार्य को 15 दिन में, लिख लीजिए मोहन प्लस रमेश एक कार्य को 15 दिन में करते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक है, मोहन रमेश से 50% अधिक है, ऐसे लिखा जाएगा इसको। 50 दूनी 100, 50 150, 2 3 के रेशो में लिखा जाएगा, ये 2 और 3 के रेशो में ये हो जाता है 50% अधिक। या आप ऐसे कर लीजिए, ये 100% है तो ये हो गया 150, 50% अधिक हो गया, 50 दूनी 100, 50 150, वही बात आ गई है रेशो की। तो ये इनकी इफिशियंसी आ गई, ये जो आई इनकी इफिशियंसी आई 3 और 2, यानी कि मोहन एक दिन में 3 यूनिट करेगा और राम जो है एक दिन में 2 यूनिट करेगा। अगर दोनों मिलकर 15 दिन में वह काम करते हैं तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट करेंगे, तो 15 दिनों लोग कितनी यूनिट हो जाएगी, 15 पंजे 75 यूनिट हो जाएगी, 75। तो 75 यूनिट हमारा टोटल कार्य है, तो टोटल कार्य है हमारा 75 यूनिट। तो अकेले मोहन द्वारा कार्य, मोहन एक दिन में 3 यूनिट करता है, ये रहा। तो मोहन एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। 3 से इसको भाग कर देंगे, 25 3 75, 25 दिनों में करेगा अकेले। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 25 दिन, ऑप्शन डी। चेक कर लीजिए, बहुत ही सुपर और इजी खतरनाक तरीका आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, और सॉल्यूशन भी आपके सामने जबरदस्त होगा। देखिए कैसे करते हैं हम इसको। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुणी है, लिख लीजिए ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुणी। ये एफिशिएंसी आ गई। देखिए एफिशिएंसी को अगर मैं उल्टा कर दूं तो यहाँ पर टाइम का रेशो आ जाता है, उल्टा करेंगे यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, ये टाइम का रेशो आ जाता है। तो इसलिए वह एक काम को, वह कौन, ए की कार्य क्षमता ही तो बी से 3 गुणी है, तो ए ही तो कह रहा है कि वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। देखिए 60 दिन कम में करता है, और यहाँ पर ए 3 से 1 है यो, तो 2 दिन कम में करता है। इससे पहले 2 दिन पहले कर देता है, यानी 2 दिन कम में, ये टाइम का रेशो है 2 कम में, इससे 2 कम में ही कर देता है। 2 से काटा मैंने इसको 30 बार, ठीक है, एक रेशो की वैल्यू आ गई 30। अब पूछा है यदि वे दोनों एक साथ काम को करे तो कितने दिन में काम समाप्त होगा। देखिए अब ध्यान दीजिए, अगर मैं 30 की गुणा यहां करता हूं ये, तो कार्य बी जो है उसको 30 दिन में करता है, और अगर मैं 30 की गुणा यहां करता हूं तो ए कार्य को 30 दिन में करता है। तो चलिए देख लीजिए, कोई से में कर लीजिए, यहां से कर लीजिए चाहे यहां से कर लीजिए, एक ही बात है। तो ए उस कार्य को 30 दिनों में करता है। जब ए किसी कार्य को 30 दिनों में करता है और ए एक दिन में 3 यूनिट करे, तो 30 दिन में कितनी यूनिट हो गई, 90 हो गई। 30 3 90, 90 यूनिट हो गई। लिख दीजिए 90 यूनिट हो गई एक दिन में। टोटल कार्य 90 यूनिट का हो गया। यह रहा टोटल कार्य, कुल यूनिट 90 हो गई। अब दोनों ने उसको काम को करना, दोनों एक दिन में 3 और 1 4 यूनिट करते हैं। 4 से इसको भाग दे देंगे, ए और बी दोनों एक दिन में 4 यूनिट करते हैं, तो 4 से इस 90 यूनिट को भाग देंगे तो कार्य कुल कितने दिनों में होगा, 22.5 दिनों में, क्योंकि 90/4 होता है 22.5 दिन। चलिए बिल्कुल करेक्ट, और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है 22.5 दिन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखो बहुत इजी, बड़ा आसान, बड़ा टेक्निकल तरीका मैंने यहाँ लगाया और आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। ए बी सी एक कार्य को 24, 5 और 12 दिन में कर सकते हैं। वे तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए 24, 5 और 12 दिनों का एलसीएम आ जाएगा 120।
तो 24 पंजे 120, 5 से इसको काटेंगे 24 बार और 12 ढाई 24, 12 ढाई 120। तो तीनों के द्वारा ये इफिशिएंसी आ गई, यानी कि इनके द्वारा यूनिट आ गई। ए करता है एक दिन में 5 यूनिट, बी करता है 24, एक दिन में बी ये सी करता है 10 यूनिट। अब बात आई तीनों मिलकर, तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उसे कितने दिन में, तीनों की यूनिट हो गई 39, 39 यूनिट हो गई। 39 से भाग देंगे, 3 से काटूंगा 13, 3 चौक 12, 40/3, 40/13 है तो 13 से इसको भाग करेंगे, 13 3 39, 3 से ये 1/13 दिनों में कर देंगे। देखो तीनों से 3 से ये 1/13 दिनों में समाप्त कर देंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए कितने सुपर तरीके से और कितने अच्छे तरीके से आपके सामने क्वेश्चन होगा, सॉल्यूशन होगा। तोड़ फोड़ मत चाह सकते हो आप नेवी में, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और कोई भी एग्जाम हो, सभी में आप आसानी से मैथ को खतरनाक बनाकर एग्जाम में तहलका मचा सकते हो। तो देखिए कितना आसान तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। विवेक देव और ललित, देखिए विवेक देव और ललित एक कार्य को क्रम से 10, 15 और 20 दिन, 10, 15 और 20 दिनों में करते हैं। विवेक तथा देव, विवेक और देव, विवेक और देव मिलकर समान कार्य का आधा आधा काम कितने दिन में करेंगे। देखिए सबसे पहले देखेंगे काम कितना है, कार्य कितना है। हम देख रहे हैं कार्य 60 है, क्योंकि एलसीएम 60 बनता है इसका, टोटल कार्य 60 है। तो इस 60 को विवेक कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करता है तो एक दिन में करेगा 10 छंग 60, 6 यूनिट। ये करेगा 15 चौक 60, 4 यूनिट। ये करेगा ललित 20 3 60, 3 यूनिट। अब देखिए इस काम का आधा, इस काम का आधा हो गया 30। अब 30 को विवेक और देव करेंगे, विवेक और देव करेंगे दोनों इस काम को, आधे काम को। दोनों एक दिन में 6 4 10 यूनिट करेंगे, 10 3 30, 3 दिन में दोनों उस काम का आधा कर देंगे 3 दिनों में। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन ए इज राइट, 3 दिन खत्म। अब हम इसको भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ए एक कार्य 18 दिन में, लिख लीजिए ए 18 दिन में, ए व बी दोनों 8 दिन में और बी व सी 6 दिनों में करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं 72, टोटल कार्य 72 आ गया, टोटल कार्य 72 आ गया। क्लियर, 18 चौक 72 है, 4 यूनिट करेगा, 8 नंबर 72। ये ए और बी दोनों 9 यूनिट करेंगे। 6 से 12 6 72, बी और सी दोनों 6 यूनिट करेंगे। जब ए एक दिन में 4 करता है, ए और बी दोनों मिलकर 9, तो उसमें ए की 4 बी की 5 हो जाएगी। ए की 4 यूनिट और बी की 5 यूनिट है। क्लियर, और जब बी की 5 यूनिट है तो सी की 7 यूनिट है, क्योंकि दोनों की मिलकर 12 है। क्लियर, अब उसमें कहा ए बी सी तीनों उस काम को, इस काम को तीनों, ए बी सी तीनों की यूनिट। ए की कितनी बनाई मैंने 4, बी की 5 और सी की 7, तीनों की यूनिट जोड़ेंगे। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, 7 5 12 और 12 4 16, 16 8 दूनी 16 और 8 नंबर 72, 9/4 को लिख देंगे 4.5 दिनों में। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 4.5 दिन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही जबरदस्त तरीके से, ए तथा बी एक कार्य 30 दिनों में करता है। ए और बी 30 दिनों में कार्य करते हैं, बी और सी 20 दिनों में करते हैं, सी व ए उसे 15 दिनों में करते हैं। देखिए जितने भी सवाल आपके टाइम एंड वर्क के चल रहे हैं वे सभी इसी से ही चल रहे हैं। बहुत से बच्चे कह देते हैं कि सर टाइम एंड वर्क में ये कंसेप्ट नहीं लग रहा है। लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि जब मैं इसको भाग देता हूँ टोटल कार्य को, तो भाग का मतलब यही तो होता है, इक्वल टू इक्वल भाग करना, बराबर में रख के काट दीजिए, चाहे इसको बटे में रख कर काट दीजिए, इक्वल टू इक्वल ही होता है तब भी। अब आप देख लीजिए, इसको मैं दिखाऊंगा, इसको क्या सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। ये देखिए यहां पर एलसीएम आ जाएगा हमारा, कितना आएगा 60 एलसीएम आ जाता है 60। तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे, तीनों में ये दो दो मिलकर एक साथ चल रहे हैं, ए बी बी सी ए। पहले देखते हैं 60 को, 30 दूनी 60 2 यूनिट करेंगे, ये
20 30 60, 15 चौका 60। अब देखिए तीनों मिलकर ए जमा बी जमा सी, ये दो दो मिलकर काम कर रहे हैं। इनकी यूनिट होगी 4 3 7 2 9, और बटे में 2 से भाग करूंगा क्योंकि दो दो मिलकर काम कर रहे हैं ये। अब देखिए चाहे इसको बराबर रख दीजिए, ऐसे इक्वल टू इक्वल में 9/2 9 इक्वल टू इक्वल हो गया। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल। चाहे इसको बटे में रख दीजिए लाकर ऐसे 9 और बटे में 2 ऊपर जाएगा, तो बटे में लाकर इसको काटना तो भी इक्वल टू इक्वल ये है। ये सारे क्वेश्चन इसी से चलते हैं, इक्वल टू इक्वल फॉर्म से। तो इसको हल करते हैं। 60 दुनिया 120/3 3 और 120/9 3 3 9 3 चौक 12 40/3, और मालूम हो गया 40/3 13 से 1/3 होता है। तो 13 से 1/3 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ए और सी एक कार्य 120 दिन में करते हैं। ए प्लस सी 120 दिन में, सी प्लस ई उस कार्य को 80 दिन में, और ए प्लस ई उसे 160 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाता है 480। 12 चौक 48, 8 चौक 48, 16 तिया 48, 480 हमारा एलसीएम आ जाता है। 12 चौक 48 4 यूनिट करेंगे, 8 छंग 48 6, 16 तिया 48 3 यूनिट करेंगे। और ये दो दो मिलकर कर रहे हैं क्योंकि ए प्लस सी प्लस ई दो दो मिलकर काम कर रहे हैं। सभी की यूनिट 6 4 10 3 13, और बटे में 2 रखेंगे। चाहे तो इसे इक्वल टू इक्वल रख के काट दीजिए, चाहे बटे में लाकर काट दीजिए। 13/2 ऊपर पहुंच जाएगा ये। तो तीनों मिलकर उस कार्य को 48 दूनी 96 960/13 दिनों में कर देते हैं। तो 960/13 यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 960/13 दिन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। ए तथा बी एक कार्य को 60 दिन में करते हैं। ए प्लस बी एक कार्य 60 दिन में, बी प्लस सी उसे 120 दिन में, और ए प्लस सी उसे 30 दिन में। ध्यान से देखो, तब सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। बस दो दो मिलकर काम कर रहे हैं। पहले यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। देखिए 120 एलसीएम आ गया हमारा यहाँ से। 60 दुनिया 120 और 120 ही कम 120 और 30 चौका 120, ये हो गया। अब देखिए तीनों दो दो एक साथ दो दो मिलकर काम कर रहे हैं। तो 4 2 6 1 7, ए बी सी तीनों का यूनिट होगी 4 2 6 1 7, 7/2 करेंगे क्योंकि दो दो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो तीनों की यूनिट हो गई 3.5 यूनिट। 3.5 यूनिट लिख लेंगे यहाँ पर ऐसे। तीनों की यूनिट हो गई 3.5 यूनिट ए बी सी की। अब हमसे पूछा है सी अकेला। देखो तीनों की यूनिट जो है 3.5 यूनिट है। सी अकेला पूछा है कितने दिनों में करेगा इस काम को। ए और बी की यूनिट हमारी कितनी है यहाँ पर 2 है, तो 1.5 यूनिट सी की हो जाएगी क्योंकि तीनों की 3.5 है। ए और बी की 2 यूनिट है, तो सी की ए व बी की 2 यूनिट, सी की होगी 1.5 यूनिट। तो सी अकेला उसे करेगा, सी अकेला 120 यूनिट को करेगा। एक दिन में 1.5 यूनिट करता है, 1.5 यूनिट। भाग करेंगे 1 दशमलव हटाकर 1 0 ऊपर, 15 8 120 80 दिनों में करेगा। 15 8 120 1 0 ये लग गई। तो सी अकेला उसे 80 दिनों में करेगा। सिंपल तरीके से हो गया क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन 16 देखते हैं। P तथा Q एक साथ 12 दिनों में कार्य करते हैं। P प्लस Q 12 दिनों में, और Q प्लस R 15 दिनों में, और R प्लस P उसे 20 दिनों में करते हैं। तो P अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। बस वही तरीका से चलिए यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए इनका। 60 आएगा एलसीएम। 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 20 30 60, खत्म। अब तीनों एक साथ कर रहे हैं। पहले P प्लस Q प्लस R तीनों को देखेंगे। तीनों में दो दो मिलकर कर रहे हैं। 4 3 7 5 12 को 2 से भाग करेंगे, 2 6 12। तीनों की 6 यूनिट है।
मुझे पी की यूनिट निकालनी, पी की, तो क्यू आर की कितनी यूनिट होगी? क्यू आर की 4 यूनिट इनकी है। जब 4 यूनिट है, तीनों की 6 है, तो पी की 2 यूनिट है। तो पी उसे कितने दिन में करेगा? 2 से मैं भाग कर दूंगा, क्योंकि पी की 2 यूनिट है, 2 से भाग करेंगे 30 दिनों में करेगा। पी अकेला उसे 30 दिनों में करेगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा सी। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, और जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सिखाया जाएगा। देखिए, एक किसी कार्य का 1/4 भाग 1/4 भाग 9 दिनों में करता है, तो पूरा काम करेगा 4 9 36, ये 36 दिनों में करेगा। इसी प्रकार भी 2/3 भाग 28 दिन में तो पूरा काम करेगा, 2 से इसको काटेंगे 14, और 14 3 42 दिन में पूरा काम करेगा। अब पूछा है ए व बी दोनों उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए, सिंपल सा तरीका हो गया, दोनों उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो ऊपर गुणा नीचे जोड़ कर लीजिए। जब दोनों कहा, सिंपल सी बात है, ऊपर गुणा 36 गुणा 42 और नीचे इनका जोड़ लिख दीजिए, 6 2 8 और 4 3 7। अब देखिए, 6 से काट देता हूं मैं, 6 6 36, 6 कम 6 36 18, कटिंग हो गया। अब गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 1 6 6 24 और 1 25, 252/13, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, 252/13। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा। देखिए फ्रेंड, बहुत इजी और आसान तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है, 252/13। नया क्वेश्चन देखेंगे। नया क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है। देखिए, ए किसी कार्य का आधा भाग, ए आधा भाग 5 दिन में करता है, तो पूरा काम करेगा 5 दूनी 10 दिनों में। इसी प्रकार बी उस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करता है, तो पूरा काम 3 3 9 3 5 15 दिनों में करेगा। फिर इसी तरह सी आता है। सी उस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में, 2 चौक 8 और 3 चौक 12, सी उसका 12 दिन में करेगा उसे पूरे काम को। तो तीनों उस काम को कितने दिन में करेंगे? ए बी और सी तीनों। ए 10 दिन में, बी आपका 15 दिन में और सी 12 दिन में। तीनों का एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 60 आ जाएगा। 60 10 छंग 60, 15 चौक 60, 12 पंजे 60। तीनों मिलकर उस काम को करेंगे, जोड़ लीजिए, 6 4 10 5 15, 15 चौका 60, 4 दिनों में करेंगे। तो तीनों उस काम को 4 दिनों में करेंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड, बहुत इजी और खतरनाक तरीके से आपको क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया गया है, और इससे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, वेलकम।